तो हम क्या करें सर? अब मान लीजिए नहीं होगा तो आत्महत्या अंतिम रूप से कर लेंगे, सो कुछ उपाय नहीं। भैया का निधन हो गया तो हम क्या करें सर? आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री सर होंगे और सभी मंत्री लोग होंगे सर। 15 सूत्री मांग वो टू द पॉइंट क्या क्या है? तो देखिए, पहला हमारा मांग तो पेंशन को लेके है, जो कि सरकार का मैनिफेस्टो में वादा किया गया था 2500 करने का। दूसरा, राज्य निःशक्त आयुक्त कमिश्नर का गठन करने का मांग है। तीसरा, विधानसभा का घेराव किया शांतिपूर्व तो हम लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया गया, और जिसमें कि हमारा एक पारा ओलंपिक खिलाड़ी रंजीत कुमार, उसका सर भी फटा, और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और हम लोगों को वार्ता करवाया गया महिला विधायकों के द्वारा। नहीं, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैं यहाँ आती हूँ। एक तरफ सरकार जो कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, दूसरी तरफ मैया योजना सम्मान दे रही है। भगवान का जो कि दूसरा रूप है सर, दिव्यांग जन है। मैया को सम्मान ठीक है और दिव्यांगों का अपमान, तो कैसे संवेदनशील सरकार है? जोहार में पंकज। प्रदेश में चुनाव की तैयारी जोरों पे है। अब कुछ ही दिनों के बाद या महीनों के बाद, कुछ ही महीना है, उसके बाद चुनाव होगा। काफी लोग हैं धरना में बैठे हैं, काफी लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और जो राजभवन का जो धरना स्थल है वो पूरा धरनामय हो गया है। कई खबर मैंने दिखाया है, मेरे चैनल पे आप देखे होंगे। एक खबर और है, एक चीजें और है, वो है झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ। मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं? हालांकि मुखिया संघ का आपने देखा, जो मनरेगा कर्मी थे उनको आपने देखा, आपने पंचायत सचिव का देखा, आपने जलसैया संघ का देखा, आपने पोषण सखी का देखा, लेकिन ये भी है, और ये एक दो दिन से नहीं है। सारे लोग 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन से धरना में हैं। सारे लोगों की मांगे पूरी हो रही है। कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुई जिसमें मुखिया का जो मांग था उसको भी पूरा हो गया, पोषण सखी का भी मांग पूरा हो गया जलसैया के साथ। लेकिन ये दिव्यांग 163 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी मांगे आज भी पूरी नहीं हुई है। और दिव्यांग की जनसंख्या अगर प्रदेश स्तर की बात मैं करूं तो लगभग 11 लाख बताया जा रहा। ये कम बड़ी जनसंख्या नहीं है, लेकिन फिर भी 163 दिन से बैठे हुए हैं। हालांकि पहले क्या मांग है ये चीज को जानते हैं, उसके बाद इन टाइम में हम थोड़ा सा अपना विश्लेषण डालेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। कहाँ से हैं आप? हम धनबाद से हैं सर। धनबाद से जी और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? 163 दिन से आप लगातार हैं। जी क्या बिल्कुल। कुछ मांगे? जी बिल्कुल, हम लोग 163 दिन से यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांगे जो सरकार के द्वारा खुद ही उनके मैनिफेस्टो में बताया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप लोगों का पेंशन है जो उसको बढ़ाकर 2500 रुपया किया जाएगा। और आज देखिए कि 163 दिन हो गया। ये तो प्राथमिकता में हमारा ये पहला मांग है, और हमारा अभी राज्य निःशक्त आयुक्त कमिश्नर जो होते हैं, जैसे अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, उसी तरह से हम लोगों का भी आयोग बनाया गया है, और उसका कमिश्नर है, जो कि 4 साल लगातार ये लोग हमारा पद पे कोई नहीं रहा। जब हम लोगों का धरना उधर पिछला दिनों लगातार चल रहा था तो अभय नंदन अम्बष्ट जी को, अपर सचिव जो हैं, उनको हम लोग का पदभार दिया गया, जो कि कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर अभी देखिए 163 दिन अगर दिव्यांग बैठे हुए हैं तो सबसे पहला संज्ञान राज्य निःशक्त आयुक्त कमिश्नर को लेना चाहिए था, जो कि कोई भी तरह से यहाँ ना आए हैं और ना हम लोगों का संज्ञान लेने का काम किए हैं। हम लोग को भूखे रह रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या हम लोग को दिक्कत है। सबसे मांग कितना जो आपका 15 सूत्री मांग 15 सूत्री मांग वो है। टू द पॉइंट क्या क्या है? तो देखिए, पहला हमारा मांग तो पेंशन को लेके है, जो कि सरकार का मैनिफेस्टो में वादा किया गया था 2500 करने का। दूसरा, राज्य निःशक्त आयुक्त कमिश्नर का गठन करने का मांग है। तीसरा, RPWD एक्ट योजना जो है उसको हम लोग धरातल पे चाहते हैं, क्योंकि 2016 में RPWD एक्ट बनाया गया और उसको केंद्र सरकार मैंने लागू करने की बात कही, लेकिन आज देखिए कि लगभग 8 बरस होने चले हैं, लेकिन अभी तक धरातल पे नहीं है, जिसका उद्देश्य है कि हम लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा। समानता का अधिकार मतलब कि हम लोग का जो जिस प्रकार आरक्षण आप लोग को सुनिश्चित किया जा रहा है, तो हम लोगों को भी तो आरक्षित है, हम लोग का भी एक संख्या है, तो हम लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, वो सभी जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार खाली नियुक्तियों में 4% का पालन करवा दिया और अन्य जगह दिव्यांग ठगे जाए। तो इसको लेकर योजनाओं में जिस प्रकार जैसे अभी वो आवास हो,
चाहे बहुत सारा योजना हमारा जो ब्लॉक के द्वारा चल रहा है, तो उसमें अगर 4% हम लोग को सुनिश्चित होगा तो किसी भी दिव्यांग का हक नहीं छीना जाएगा। और 100 को अगर आदमी को आवास योजना मिलेगा तो 4 दिव्यांग को भी मिलेगा। लेकिन इस तरह का योजना का पहल नहीं किया जा रहा है। किसी भी आउटसोर्सिंग में भी 4% का पालन नहीं करने के कारण आज राज्य के जो दिव्यांग हैं वो भीख मांगने पर मजबूर हैं, जिस कारण आज हम लोग धरना पे बैठना पड़ रहा है। धरना पे बैठना पड़ हाँ, कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग मांग को लेके, क्योंकि 163 डे कम नहीं होता है। बिल्कुल, हम लोग 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। इसके पूर्व के मुख्यमंत्री जो थे चंपई सोरेन जी, उनसे भी मिल चुके हैं। माननीय विधायक अंबा प्रसाद से मिल चुके हैं। माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी से मिल चुके हैं। हफीजुल हसन मंत्री जी से मिल चुके हैं। आपका माने अन्य इतना है, हम लोग को नाम भी याद क्या नहीं आ रहा। आश्वासन मिला? सभी जगह बोला जाता है कि ठीक है, आपका मांग जायज है और आप लोगों का मांग को पूरा करवाया जाएगा। करवाया जाएगा जी। आज से 2 दिन पहले पंचायती राज के जो मंत्री हैं हाँ। विभाग के हफीजुल नहीं इरफान अंसारी आए। जी जी। डॉक्टर इरफान अंसारी आए, वो क्या बोले? जी देखिए, सबसे पहले तो इरफान अंसारी जी आए यहाँ पर और सभी धरना कर रहे लोगों से मिले, और हम लोग भी यहाँ खड़े थे, लेकिन हम लोगों को उनके गार्ड लोग धक्का देते हुए आगे उनको लेके चले गए, और जिसका विरोध भी हम लोगों को करना पड़ा। क्योंकि अगर हम लोगों को समानता नहीं किया जाएगा, अगर सभी का आप सुन रहे हैं और हम लोग को इग्नोर करने का काम करिएगा, अनदेखा करिएगा, तो हम लोग के अंदर भी तो अपना स्वाभिमान है। तो बाद में फिर लौटे नहीं? हाँ, जब हम लोगों ने विरोध प्रकट किया और नारेबाजी की तो रिटर्न आकर हम लोगों से मिले, और उनके द्वारा हम लोग को आश्वस्त किया गया कि आप लोग को फोन कॉल करके आपसे वार्ता करवाया जाएगा और आपको बुलाया जाएगी। लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह का फोन नहीं आया। 3 दिन हो गया है ना? हाँ, 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन जी। मतलब अब क्या लग रहा है, अब क्या उम्मीद है? देखिए, अब सरकार अंतिम समय में पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लग सकती है, और यहाँ धरना पे हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं, 4 दिन 5 दिन में उन लोगों का मांग सुन लिया जाता है। और हमको लगता है दिव्यांगजन ही लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। आप लोग की प्रदेश में जनसंख्या? हमारे प्रदेश में पूरा जनसंख्या अगर आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 10.5 लाख लगभग है, लेकिन अगर जनगणना करवा दिया जाए तो 20 लाख से ऊपर का संख्या होगा। तो यहाँ कितने पहुँच पाते हैं? देखिए, यहाँ दिव्यांग जो लाचार है, मजबूर हैं, हम लोग तो ऐसे पहुंचने के लिए लगभग 8 से 10 हजार आदमी भी हम लोग एक बार विधानसभा, 2 बार विधानसभा घेराव कर रहे थे। अच्छा, विधानसभा घेराव में भी कोई प्रभाव पड़ा था? जी देखिए, 2022 का जब हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया शांतिपूर्व, तो हम लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया गया, और जिसमें कि हमारा एक पारा ओलंपिक खिलाड़ी रंजीत कुमार, उसका सर भी फटा, और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और हम लोगों को वार्ता करवाया गया महिला विधायकों के द्वारा, जिस महिला में विधायकों में सीता सोरेन, अंबा प्रसाद, आपका दीपिका पांडे और नेहा तिर्की, इस तरह के माननीय विधायक लोग थे, और उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगे जायज है, आपको 5 गो मांग को पूरा किया जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का धरना स्थल पर खुद माननीय विधायक अंबा प्रसाद भी आई और दीपिका पांडे भी आई, और 22 दिसंबर 2022 में हम लोगों का धरना को यहाँ समापन भी करवाया गया था। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। नहीं मांग पूरी हुई? नहीं, बिल्कुल। मतलब उस समय तो समापन कर दिया गया? हाँ, लेकिन बाद में पूरी नहीं हुई। इसी व्यवस्था में हम लोग दोबारा बैठे हैं, और दोबारा आज हम लोग का 163 दिन हो चुका है। 163 दिन से कंटिन्यू आप यहीं राजभवन के समक्ष हैं या कहीं और? नहीं, बिल्कुल, हम यहीं राजभवन के समक्ष हैं। जी, राजभवन के समक्ष हैं। कई दिव्यांग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ इधर हैं। आप कहाँ से? जी मैं कांके की रहने वाली हूँ। जी। और क्या चीज से दिव्यांग? जी मैं इनकी सपोर्टर समर्थक हूँ। हाँ जी। तो समर्थन में आप लोग आए हैं, तो मतलब क्या इन लोग का सुनी नहीं जा रही? जी बीते मैं 1.5 सालों से इनसे जुड़ी हुई हूँ, इनके धरने से जुड़ी हुई हूँ। मेरा शुरुआती समय से ही इनके लिए समर्थन रहा है, और जब मैंने इनके कष्टों को जाना, समझा, इनकी पीड़ा को, तो उस समय से मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते इनका साथ देना है। जहाँ तक मुझसे बनेगा, जिस तरह से भी मैं सहायता कर सकती हूँ, मैं प्रयास करूँगी कि मैं इनकी सहायता कर सकूँ। जी बिल्कुल नहीं, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैं यहाँ आती हूँ। अब बहुत बढ़िया है कि कोई ऐसे भी लोग हैं कि दिव्यांग के साथ हैं,
क्योंकि 163 डे कम नहीं होता है। हालांकि और लोग अगर बैठे तो वो समझा जाता है कि वो बैठे हुए हैं, वो थोड़ा शरीर से सभी तरह से सक्षम हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है और फिर भी अगर बैठे हैं अपनी मांग को लेके, क्योंकि संविधान में सबका अपना अपना अधिकार है और मांगने का भी अधिकार है, और वो मांग सकते हैं, चाहे वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के द्वारा, चाहे वो जैसे भी हो, वो अपनी मांग पूरा कर सकते हैं। एक और हैं दिव्यांग भाई, कहाँ से हैं आप? हम चतरा से हैं सर, चतरा से। प्रखंड से। 163 दिन से लगातार आप हैं। यस सर, हम लोग 163 दिन से जो लगातार ये टेंट है, ये खुद बनाए हैं या के बनवाए? खुद बनवाए हैं सर, खुद है। दिव्यांग हम लोग जो सभी मिलकर बनवाए हैं। खुद बन यस सर। क्योंकि यहाँ बेसिकली टेंट जो होता है ना, कि लोग भाड़े पे लाते हैं, उनको देते हैं पैसा, लेकिन ये पहला ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, शायद हमारी कैमरे में या हमारी जीवन में पहला ऐसा देख रहा हूँ जो खुद टेंट बना के दिव्यांग लोग और ये धरना पर बैठे हुए हैं और लंबे टाइम से बैठे हुए हैं। क्या सर, कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सर, आपके लोकतंत्र का जो कि चौथा स्तंभ है मीडिया है, मेरी आवाज को आप सभी सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं, तो इसके लिए स्वागत अभिनंदन करते हैं कि भगवान का दूसरा रूप माना जाता है दिव्यांगजन को, है ना। तो हम सभी को जो मांगे जो स्वाभाविक है, संवेदनशील है, तो उनको मानना चाहिए सरकार को सर। एक तरफ सरकार जो कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, दूसरी तरफ मैया योजना सम्मान दे रही है। भगवान का जो कि दूसरा रूप है सर, दिव्यांगजन है, मैया को सम्मान ठीक है और दिव्यांगों का अपमान, तो कैसे संवेदनशील सरकार है? कैसे हम कह सकते हैं कि झारखंड संवेदनशील, मतलब झारखंड गवर्नमेंट संवेदनशील है? माता जी को आप सम्मान दे रहे हैं और उनका पुत्रों को अपमान कर रहे हैं, रोड पर है ना। तो क्या राज्य में अच्छा मतलब जो कि मैसेज आएगा क्या? अब चुनाव भी होने वाली है, हम सभी की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार को समझनी चाहिए कि हम लोगों को समस्या को जल्द जल्द सॉल्व किया जा सके। अब अभी भी देख सकते हैं सर, हम लोग का जो कि पेंशन की जहां तक की बात अभी सर बता रहे थे, जहां तक है क्या चीज जो कि 2016 अधिनियम के तहत जो कि आरक्षण जो 4% जो दिया जाता है सर, सही प्रकार से नहीं दिया जाता है। हम आप एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं सर, टीजीटी हाई स्कूल का भी जो कि नियुक्ति प्रक्रिया है, 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया गया सर। अब मान लीजिए 6 साल के बाद रिजल्ट किसी माध्यम से बाय पोस्ट भेजना चाहिए सर, ईमेल करना चाहिए सर, कॉल मैसेज करना चाहिए, किसी माध्यम से नहीं किया सर। अब बताइए, मेरा मेरिट लिस्ट में है, अब मेरा नियुक्ति नहीं हो पा रही है सर। विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे भैया का डेथ हो गया सर, कोई भी मेरे घर में कोई नहीं, मम्मी पापा हैं, भाई तो है नहीं, निधन हो गया। अब 2 बेटी हैं, भाभी हैं सर। अब उसका पूरा जीवन मतलब भरण पोषण के लिए मैं हूँ सर। अब यहाँ पर हम कई महीने से भी रह रहे हैं सर, उन लोग ऐसे भी रोते भी हैं सर। अब हम क्या करें सर? अब मेरा नियुक्ति भी है, अब उसको सरकार को करना चाहिए था। अब सभी लोग, गांव के भी लोग जान रहे हैं, माननीय जो कि श्रम नियोजन विभाग मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता सर है, मेरे घर में गए हुए थे और वो बोले कि नहीं, आपका संवेदनशील मुद्दा है, आपका सहयोग मतलब मेरे तरफ से जितना भी सहयोग करेंगे और देखे भी। और अभी भी मेरा नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी जारी है सर, स्टेट मेरिट लिस्ट हाई स्कूल का है सर। और अभी मान लीजिए अभी हम मिल रहे हैं, किसी से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, अभी तो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है सर। हम क्या करें सर? अब मान लीजिए नहीं होगा तो आत्महत्या अंतिम रूप से कर लेंगे सर, कुछ उपाय नहीं, भैया का निधन हो गया तो हम क्या करें सर? आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री सर होंगे और सभी मंत्री लोग होंगे सर। जिसकी एक आंख में काजल लगाए हुए हैं, एक आंख में आप सुरमा लगाए हुए हैं, एक तरफ मैया सम्मान और एक तरफ दिव्यांगों को अपमान। 163 दिन कम नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जब खबर चलती है तो उसका असर भी होता है, आप लोग देखते हैं और देख के उसका समाधान भी करते हैं। आप लोग से दरख्वास्त होगा, विनती होगा मेरे तरफ से कि ये जो दिव्यांगजन की जो बातें हैं, जो मांग है, जितना संभव हो सके पूरा करें और उठाएं।